का दोस्तों पेंशन धारकों के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सन पब्लिक ग्रीवेंस की पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के साथ जितने भी पेंशनर एसोसिएशन हैं इंक्लूडिंग स्कोवा, उनकी मीटिंग हुई है 6 अप्रैल 2022 को। इससे रिलेटेड मीटिंग में कौन कौन से एजेंडा रखे गए हैं, भारत सरकार से कौन कौन सी मांगे रखी गई हैं और जिनको लागू करवाने को लेकर जल्द से जल्द इस मीटिंग में यहाँ पर ऐलान करने को कहा है। वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि पेंशन धारकों से जुड़े कौन कौन से मुद्दे शामिल हैं। तो मेनली हम आपको बता देते हैं, इसमें मेन एजेंडा जो थे वो थे 18 महीने को जो एरियर DADR का जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब तक फ्रीज कर रखा है, इन्हांसमेंट ऑफ एडिशनल पेंशन, मतलब कि अब तक जो एडिशनल पेंशन 80 से आरंभ होती है उसको अब यहाँ पर 65 साल की उम्र से ही बढ़ा दिया चाहिए। साथ ही फिक्स मेडिकल अलाउंस को बढ़ोतरी को लेकर भी कहा गया है और CGHS और अन्य जो फैसिलिटीज़ हैं उनको लेकर भी 32nd जो मीटिंग हुई थी स्कोवा की, उसमें एजेंडा पुट किए गए। फिर 1 बाय 1 हम आपको सामने डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट हैं DOP एंड PW विभाग और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सन एंड पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन वेलफेयर विभाग के अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में जो रखे गए हैं। जितने भी पेंशन धारक वीडियो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ध्यानपूर्वक देखें और वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना गवाते स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो जो 32nd मीटिंग हुई थी स्कोवा मीटिंग, उसमें जो सबसे पहले मेन एजेंडा रखा गया था वो था हमारा जो CGHS बेनिफिशरीज़ हैं उनके लिए। मतलब CGHS हॉस्पिटल में काफ़ी सारी पोस्ट पेंडिंग पड़ी हैं, नंबर ऑफ पोस्ट को इंक्रीज करना चाहिए, उनको फिलअप करना चाहिए। पेशेंट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है तो स्पेशलिस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ या फिर डॉक्टर जिनकी शॉर्टेज है उसको पूरा करना चाहिए। पेशेंट के रेशियो के अनुरूप ही यहाँ पर स्टाफ भी बढ़ाना चाहिए। सबसे पहली डिमांड तो यही है और हेल्थ मिनिस्ट्री को जल्द से जल्द इसके लिए एक्शन लेने को कहा गया है। सेकेंडली, जो पीरियोडिक हेल्थ चेकअप है पेंशनर का, उसको लेकर भी यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है कि एटलीस्ट 6 मंथ में जो है वो सारे के सारे पेंशन धारकों के हेल्थ चेकअप किए जाएं, जिसमें हमारे पेंशन धारकों पर कोई बड़ी जो डिजीज़ हैं उनके खतरे को टाला जा सके। थर्डली, जो जम्मू कश्मीर के CGHS वेलनेस सेंटर था उसका मुद्दा उठाया गया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर जो नॉमिनेशन ऑफ पेंशन फॉर लाइफ टाइम एरियर बाय बैंक नॉन एक्सेप्टेंस है, मतलब बैंक उनको किसी वजह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसके लिए भी यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है कि आप बैंकों को सलाह दें कि वो हमारे पेंशन धारकों के साथ ऐसा ना करें। जो मेन यहाँ पर एजेंडा रखा गया था जिस सभी का आप वेट कर रहे हैं बेसब्री से, वो है हमारे पेमेंट ऑफ DADR एरियर, जो कि 18 महीने से फ्रीज है, मतलब कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक उसको लेकर। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपने पेंडेमिक जब आया था, मतलब कोरोना महामारी के दौरान, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशन धारकों का 18 महीने का DADR का एरियर जो कि 1 जनवरी 2020 से पेंडिंग है, उसको अभी तक पे नहीं किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को का जो DADR है उसमें रिसेंटली आपने वृद्धि की है 11% की, जो कि जुलाई 2021 से मान्य है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि जो सारा का सारा 18 महीने का एरियर उनका बनता था वो अभी तक फ्रीज किया हुआ है। पेंशनर, फैमिली पेंशनर इस एज में वैसे भी यहाँ काफ़ी सारी कठिनाइयों से स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट की जाती है कि जितने भी पेंशनर धारक हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, फैमिली पेंशनर हैं, उनका 18 महीने का जो फ्रीज DADR का एरियर बनता है उसको जल्द से जल्द यहाँ पर रिलीज़ किया जाए। अगर आप लमसम में, मतलब एक मुश्त भुगतान के रूप में इनके खाते में नहीं डाल सकते हैं तो आप इंस्टॉलमेंट में उनको पेड कर दीजिए, लेकिन उनका जो महंगाई भत्ते DADR का एरियर है उसको जल्द से जल्द उनके खाते में क्रेडिट करें, उनको अनफ्रीज कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर जो मुद्दा उठा था, जो बात चली है, वो है एनहांसमेंट ऑफ पेंशन को लेकर। अब तक का जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें 10 साल के बाद पेंशन को रिवाइज किया जाता है। पे कमीशन की रिकमेंडेशन यही है कि 20% एडिशनल पेंशन, फैमिली पेंशन हमारे पेंशन धारकों को दी जाती है जब वो 80 साल की एज को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन हमारे मैक्सिमम जो पेंशनर हैं वो 65 से 75 साल की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं।
इसलिए जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उनको कम से कम बेसिक पे के अनुसार 3% का जो इंक्रीमेंट है वो यहाँ पर दिया जाना चाहिए। अब बेसिक पेंशन एम्प्लॉयज़ को 3% का यहाँ पर एग्जिस्टिंग सिस्टम में पर ईयर जो है वो इंक्रीमेंट दिया जाता है, लेकिन हमारे पेंशन धारकों की जो बेसिक पेंशन है वो 10 साल तक अनचेंज रहती है, जब तक पे कमीशन की रिकमेंडेशन गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर लेती या फिर वो 80 साल की एज को प्राप्त नहीं कर लेते। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि कम से कम 1% एवरी ईयर आप पेंशन बढ़ा दी जाए, ताकि जो 20 साल की रिटायरमेंट वो मतलब 20 साल उसको होंगे, 60 से लेकर 80 तक वो जाएगा, तब तक 20% उसकी पेंशन इंक्रीज हो जाए। रेशियो तो वही होगा, 20% ही आपको 80 की उम्र में देनी होगी, लेकिन आप 60 के बाद हर साल 1-1% पेंशन यहाँ पर बढ़ा दी जाए। या फिर सेकंड ऑप्शन ये दे रखा है कि हर 5 साल में जो पेंशन धारक है जब वो 60 साल की एज को अटेंड कर लेता है तो 5% पेंशन उनकी बढ़ा दी जाए, ताकि 80 एज तक वो 20% पेंशन अतिरिक्त पा सकें। ये DOP एंड PW विभाग के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से यहाँ पर कहा गया है, उनको इसका एक्शन लेना है। और 8th पॉइंट जो उठाया था वो था फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर, मतलब जो ऐसे पेंशन धारक जो कि नॉन सीजीएच एरिया में रह रहे हैं उनको अब तक फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस के रूप में 1000 रुपये पर मंथ मिलता था, जो कि जुलाई 2017 से उनको दिया जा रहा है, ताकि वो एवरी मंथ आपकी मेडिसिन जो है वो खरीद सकें। लेकिन अब कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर FMA को कम से कम बढ़ाकर डबल तो कर दिया जाना चाहिए, मतलब 1000 से 2000 रुपये पर मंथ करना चाहिए। DOP एंड PW विभाग से इसके लिए एक्शन लेने को कहा गया है। तो जितने भी हमारे पेंशन एसोसिएशन थे उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है। आगे डिफ़िकल्टीज ऑनलाइन सबमिशन ऑफ अकाउंट फॉर ग्रांट्स, पेंशनर एसोसिएशन ने यहाँ पर जितने भी सीनियर या सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रिक्वेस्ट की है कि जो डिफ़िकल्टीज आ रही हैं ऑनलाइन सबमिशन में, जो ग्रांट उनको दिया जा रहा है उनको जल्द से जल्द यहाँ पर सोल्व आउट किया जाए। तो ये थी हमारी मेन डिमांड, जो कि 32वीं जो स्कोवा की मीटिंग हुई है, जितने भी हेड्स हैं DOP एंड PW विभाग के या फिर जो भी हमारा हेड है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की, इन सभी से मीटिंग में एजेंडा उठाए गए हैं और गवर्नमेंट से जल्द इनको लेकर एक्शन लेने को कहा गया है। आपका क्या कहना है इस मीटिंग के बारे में? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।